हेलो एवरीवन, आज है 6 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, 7 रुपये से भी कम कीमत पर वोडाफोन आइडिया का शेयर ट्रेड कर रहा है और एक बार फिर से कुछ दिक्कतें इस कंपनी के साथ जुड़ चुकी है। वीडियो में बातचीत करेंगे वोडाफोन को लेकर कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर और ख़रीदारी के मौके बनेंगे भी कि नहीं और इनके नतीजे से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि इनके Q4 के रिजल्ट्स अभी तक आए नहीं हैं। तो बातचीत करेंगे उसको लेकर इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 7 रुपये से भी कम कीमत का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 13% की बड़ी रफ्तार आई है, 6 रुपये से 7 के करीब पहुँच गया ये। और अगर हम बात करें पिछले एक साल की, तब हालत थोड़ी सी ख़राब है, थोड़ी क्या काफ़ी ख़राब है। 22% की गिरावट है। 10 रुपये का हाई बनाया था, बाद में ऐसी गिरावट आई कि शेयर 6 रुपये से भी नीचे चला गया, लेकिन दोबारा से एक बाउंस बैक लौटता हुआ नज़र आया है। तेज़ी देखने को मिल रही है वोडाफोन आइडिया में। अगर आप बात करो 5 साल की, तब देखो एक बड़ा करेक्शन आया, अटेम्प्ट किया बीच बीच में कई बार तेज़ी दिखाने का, लेकिन हर बार ये वहाँ से गिरता ही गया। देखो, एक चीज़ आपको समझनी होगी कि वोडाफोन आइडिया के ऊपर कर्जा इतना सारा है कि अगर कोई मांगने के लिए आ जाता है ना तो कंपनी पे नहीं कर पाती है। अभी हम सब जानते हैं कि इंडस टावर को इनको पैसा चुकाना है, वो चुका नहीं पा रहे हैं। गवर्नमेंट को भी पैसा चुकाना था, जो 16,000 करोड़ रुपए चुकाने थे वो चुका नहीं पाए, तो कहा कि देखो भैया इक्विटी ले लो वरना हम तो नहीं दे पाएंगे। और सरकार ने भी मजबूरी में इक्विटी ही ले ली 10 रुपये के भाव पर, और अभी भी सरकार लॉस में है यहाँ पर। एक और कंपनी है एटीसी ने $16 बिलियन का अनरियलाइज लॉस देखने को मिला इन Q1 में ऑन वोडाफोन आइडिया OCD। तो एटीसी क्या है? तो वो अमेरिकन टावर कॉरपोरेशन है। उन्होंने इन्फॉर्म किया है यूएस सिक्योरिटीज को कि इट हैज़ रिकॉग्नाइज ऑलमोस्ट $60 मिलियन, अराउंड रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 130 करोड़ रुपए बनते हैं, जो कि है भैया अनरियलाइज लॉस in the first quarter of calendar 2023 on the optionally convertible debenture that was issued by Vodafone Idea, जो कि सबसे बड़ा प्लेयर ज़रूर है, बिगेस्ट कस्टमर है इंडिया का। The Boston based tower company added that any unrealized holding gain and loss for VIOCD are recorded in other income expenses की अगर हम बात करें तो in its consolidated statement of operational for the quarter ended March। तो ये 2023 मार्च क्वार्टर है उसमें। तो ये बड़ी बात है यहाँ पर। इससे पहले भी इंडस टावर इस तरीके का टेस्ट चख चुका है। आपको पता हो कि इंडस टावर के जब दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे काफ़ी ख़राब आए थे, और उसमें ये था कि भैया वोडाफोन की भी यहाँ पर उसकी वजह से आए हैं ख़राब। तो शेयर गिरा था, वापस बाउंस बैक दिखाया, वापस गिरता चला गया। अब फिर से अटेम्प्ट किया है इंडस टावर ने तेज़ी दिखाने का, लेकिन वोडाफोन आइडिया देखो इसका जो ग्राफ है वो गिरता जा रहा है। अटेम्प्ट करता है, ये डेफिनेटली अटेम्प्ट करेगा अभी, लेकिन कर्जा इतना सारा है कि चुकाना मुश्किल है इस कंपनी के लिए। वोडाफोन आइडिया का अगर हम वॉल्यूम देखें तो 6 करोड़ तक के वॉल्यूम ट्रेड होते नजर आए थे कल यहाँ पर। इतना ही नहीं, अगर हम नज़र करें कंपनी के तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। मैं इनसे अग्री नहीं करता हूँ। जहाँ तक बात करें कंपनी में, तो कंपनी डिविडेंड तो हालांकि भूल जाओ कि पे करेगा आपको। क्वार्टरली रिजल्ट इनके कब आने वाले अभी तो कोई डेट सामने नहीं आई है, और हालांकि एक्सपेक्टेशन उतनी ज़्यादा नहीं है। लॉस तो होगा ही होगा डेफिनेटली। रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो पहले बढ़ रहे थे, लेकिन 2020 के बाद 21 और 22 में रेवेन्यू में कमी आई, जबकि टैरिफ बढ़ाया है लेकिन फिर भी कमी आई। रीज़न, सब्सक्राइबर्स जा रहे हैं इनका नेटवर्क छोड़कर सब्सक्राइबर्स जा रहे हैं इनके। और अभी 5G को लॉन्च करने में इनको जो डीले हो रहा है ना, उससे इनके जो प्रीमियम सब्सक्राइबर है वो छोड़ के जा रहे हैं अभी हाल फिलहाल में। वोडाफोन आइडिया अगर हम देखेंगे कंपनी के परफॉर्मेंस की तरफ, तो 78% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ। एनालिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, खरीदने की सलाह कोई नहीं दे रहा है। 22% लोग कह रहे होल्ड करो। कंपनी के रेवेन्यू देखो तो कोई उतना खासा ग्रोथ नहीं है पिछले 5 क्वार्टर में। प्रॉफिट अगर आप देखो तो लॉस ही लॉस है और बढ़ रहा है ये। दिसंबर क्वार्टर में 7,990 करोड़ का लॉस था। अभी मार्च के रिजल्ट्स आए नहीं हैं, लेकिन लॉस ही होगा ये तो कंफर्म है। अब कितना लॉस होगा वो देखना है यहाँ पर।
वोडाफोन आइडिया देखा जाए तो इसका कोई भी एनालिसिस कंपनी में खरीदारी करने की बात नहीं करेगा। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 50.36% की होल्डिंग है, 0.41 की इनके पास है, म्यूचुअल फंड्स के पास है। और फरवरी से कंपेयर करूँ तो बिकवाली है, दिसंबर से कंपेयर करूँ तो भी बिकवाली है, सितंबर से कंपेयर करूँ तो थोड़ी सी खरीदारी थी, लेकिन दिसंबर में 0.97% की होल्डिंग आज मार्च में 0.41 पर आ गई। अगर हम बात करें जाए अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन तो 0.30% की होल्डिंग थी, वो घट के 0.17 पर आ गई। एफआईएल्स की बात करें तो 3.60% की होल्डिंग, वो भी घट के 2.28 पर आ गई। तो बेच तो हर कोई रहा है। अब यहाँ पर क्वांटिटी ऐड किन की हुई है जो पहले कम थी, यहाँ पर अगर आप देखो तो अदर पार्टीज थी 13.38%, अभी अदर पार्टीज हो चुके हैं 42.16%। तो जो ऐड हुआ है वो यहाँ पर गवर्नमेंट है। सरकार ने अपने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट किया। यहाँ पर 16,000 करोड़ रुपए इनको चुकाने थे, गवर्नमेंट को चुकाने की सिचुएशन में नहीं थे, तो क्या हुआ 1,600 करोड़ शेयर्स दिए गए गवर्नमेंट को, और ये बड़ी बात है 10 रुपए के दाम पर। और रिटेल के पास 4.63% की होल्डिंग है। प्रमोटर में कौन है, वोडाफोन ग्रुप है और आइडिया ग्रुप है, यहाँ पर आदित्य बिरला ग्रुप जिसको हम कह लो यहाँ पर, तो वो है। अभी देखो शॉर्ट टर्म में ये जो बाउंस बैक आपको देखने को मिल रहा है ना, उसकी सिंपल वजह जो है वो यही है कि कुमार मंगलम बिरला जो वोडाफोन को छोड़ के जा चुके थे, उनकी री एंट्री हुई है, और री एंट्री की खबरों ने इस शेयर में फिर से तेज़ी दिखाई है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि आपको पता हो कि कुमार मंगलम बिरला भी जब पहले थे तो भी शेयर गिर ही रहा था। उन्होंने कंपनी को क्यों छोड़ा कि देखो कंपनी बचने की सिचुएशन में नहीं थी। उन्होंने छोड़ते वक्त स्टेटमेंट भी दिया था कि सरकार को कोई इंटरवीन करना पड़ेगा, सरकार को राहत देनी पड़ेगी, अगर सरकार राहत नहीं देगी तो कंपनी सरवाइव नहीं कर पाएगी। उन्होंने ये तक कहा था कि सरकार चाहे तो मेरे सारे के सारे शेयर्स ले ले, लेकिन कंपनी को बचा ले यहाँ पर, और ये कह के उन्होंने रिज़ाइन किया था। तो देखा जाए तो मेरे हिसाब से भले ही उनकी वापसी हुई है, घर वापसी कह लो, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि फंडामेंटल्स उतने जल्दी चेंज नहीं होने वाले हैं वोडाफोन के। रीज़न ये है कि डेट बहुत सारा है, बैंक्स को चुकाना है, एनबीएफसीज को चुकाना है, जो टेलीकॉम वाला है उनको चुकाने हैं। हर साल 5,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं, हर साल, सिर्फ ये टेलीकॉम वाला ही हर साल 5,000 करोड़। और हर साल तो भैया सरकार इक्विटी एक्सेप्ट नहीं करेगी ना, पैसा चाहिए होगा उनको, और जब देने की सिचुएशन में नहीं होंगे तो क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कई सारे हैं जिनको पैसा अभी भी नहीं मिला, चाहे नोकिया की बात करो, इंडस टावर की बात करो, बैंक्स की बात करो, कई है यहाँ पर। और अगेन मैं कहूँगा वोडाफोन आइडिया देखो मैं उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ। हाँ, बीच बीच में अटेम्प्ट मारेगा, ये तेज़ी दिखाएगा, 15, 20, 25% की तेज़ी बीच बीच में दिखा देगा, लेकिन वापस जाके वहीं पर रुक जाएगा जहाँ से ये शुरू हुआ था। तो ये जो जब तक कोई ठोस चीज़ नहीं होती, कोई बड़ा प्लेयर आके ख़रीदारी नहीं करता है यहाँ पर, तब तक मैं इसको अवॉइड करूँगा। और मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन वोडाफोन आइडिया में अभी के लिए नहीं है। कल को अगर कुछ हो जाता है, कोई बड़ा प्लेयर आ जाता है, तो डेफिनेटली हम इसको फिर से इवैल्यूएट करेंगे ज़रूर, लेकिन अभी के लिहाज से मुझे ये बहुत रिस्की लग रहा है, और यही कहूँगा कि अवॉइड करिए। बीच बीच में देखो तेज़ी आती रहेगी, लेकिन वो उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाएगा यहाँ पर। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहले बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन आइडिया के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।